हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो है 3 जुलाई का और वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। आज है 4 जुलाई। तो कल मैं चली गई थी डॉक्टर के पास, तो उसका ही एक क्लिप ले लिया है मैंने और डॉक्टर को दिखा के उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा चेकअप कराने के लिए। और यहाँ आ गई हूँ सब्जियाँ लेने के लिए। तो घर में जो भी सब्जियाँ नहीं है वो देख के अपने पसंद की सब्जियाँ मैं ले लेती हूँ जो मिलती है मुझे। तो देखिए यहाँ पर कुंदरू की सब्ज़ी, इसको कहीं टिंडरी बोलते हैं, कहीं टिंडोरा बोलते हैं। तो मुंबई में हमारे इसको टिंडोरा बोलते हैं और यूपी में कुंदरू बोलते हैं। तो कुंदरू की सब्ज़ी मैंने ले ली है, आधा किलो कुंदरू। और इधर आ गए मैंने एक भरता बैंगन ले लिया है, साथ ही साथ एक बैंगन बड़ा सा मैंने ले लिया है, आधा किलो का। भरता बनाना है, बहुत दिन से मैंने भरता नहीं बनाया है अरहर की दाल के साथ। और इधर मैंने ले ली है अरवी, आधा किलो। और जो सब्जियां मुझे समझ में आ रही थी वो सब्जी मैं ले रही थी। तो यहाँ आ गई तो मुझे परवल भी अच्छे हिसाब से ताज़े ताज़े दिख गए, तो मैंने सोचा कि चलो परवल भी ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम परवल भी ले लिया है। ये देखिए छोटे छोटे परवल हैं, पके हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। हरी धनिया ख़त्म हो गई थी तो वो भी ले लेंगे। साथ में देखती हूँ टमाटर वगैरह अगर सही दाम पे मिल रहा है तो फिर टमाटर भी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एक गड्डी हरी धनिया ले ली है और आ गई थी टमाटर के शॉप पर। तो टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तो टमाटर यहाँ पर है 80 रुपये 70 रुपये किलो। तो मैंने आधा किलो ले लिया है हिसाब से, 70 रुपये वाला आधा किलो मैंने ले लिया है। और 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा, घर में दवाइयाँ खा रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर को ही दिखा कर दवा ले लेते हैं। तो वही मैं बाहर चली गई थी, दवा लिया, सारी सब्जियां लिया। उसके बाद अब देख रही हूँ फ्रूट्स। तो आगे दुकान में मैंने पूछा तो फ्रूट्स मुझे समझ में नहीं आया सही, तो अभी देखती हूँ आगे क्या लेती हूँ। तो हरी मिर्च रह गई थी तो ये भी ले लेती हूँ थोड़ा। और यहाँ पर हमारे मुंबई में हरी मिर्च अदरक वगैरह आप लेंगे ना तो उसके साथ करी पत्ता आता ही आता है। करी पत्ता वो लोग डालकर ही देते हैं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। तो करी पत्ता ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह लेकर ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। कुछ खाने पीने का मार्केट है और कुछ खाने पीने का सामान न लो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आ गई हूँ तो कुछ खाने पीने का चाइनीज़ कटलेट्स वगैरह गर्मा गर्म बन रहे थे तो वो ले लिए। और यहाँ हिसाब से मुझे अच्छे ताज़े दशहरी आम दिख गए, तो मैंने सोचा चलो 1 किलो ये भी ले लेती हूँ। 2 किलो ले रही थी पर दाम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो 1 ही किलो ले लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो 1 किलो मैंने यहाँ से दशहरी आम ले लिए और आ गई घर पे। और भी काफ़ी सामान लिया था, मशरूम वगैरह। तो वही घर पर आकर यहाँ सब्जियां वगैरह निकाल के थोड़ा रेस्ट किया, फिर सब्जी वगैरह निकाल के मैं अब रख रही हूँ। चलिए सारी सब्जियां लगा देते हैं और फिर उसके बाद दवा वगैरह जो डॉक्टर ने दिया था वो खा लेते हैं। और आधा स्वीट से मैं आधा किलो लड्डू भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे गणेश भगवान को चढ़ाना है। तो ये देखिए जो सारी सब्जियां लाई थी वही सब मैं अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। यहाँ पर वही मैं दिखा रही हूँ आपको कि लड्डू मैंने माना था भगवान को, तो वही मुझे चढ़ाना है। और इसका पैकेट बॉक्स खुल नहीं रहा था तो मैंने आपको ऊपर से ही शो कर दिया। चलिए इसको तो हम कल चढ़ाएंगे गणेश भगवान को, उनको लड्डू बहुत प्रिय है। तो उनके लिए मैंने आधा किलो लड्डू लिया है, उनको भोग लगाऊंगी। और ये मशरूम लेकर आई थी, और ये जो पैकेट में रखा हुआ है वो चाइनीज़ कटलेट्स है, वो तो मैंने आपको बताया था मार्केट में। और ये है रात, सब सामान रखने के बाद थोड़ा आराम करके
आधा पौना घंटा आराम करके फिर हो गई थी रात। उसके बाद मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ सिंपल सा, कुछ भी डिनर में बना लूँगी क्योंकि हिम्मत नहीं है कुछ ज़्यादा बनाने की। तो यहाँ मैंने फ्राइड राइस की तैयारी कर दी है। तो जो वेजिटेबल्स थी मेरे पास मैंने उनको कट करके ले लिया है और बस कढ़ाई में तेल है तो उसको तेल को निकाल लूँगी और बनाऊँगी कढ़ाई में और कुकर में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। 1-2 सीटी आ जाएगी, बस फ्राइड राइस तैयार। इसकी रेसिपी मैं आपको कभी शेयर करूँगी। अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि खड़े होने की हिम्मत नहीं, तबीयत सही नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। दवाइयाँ खाकर काम कर रही हूँ। और फ्राइड राइस की एक क्लिप आई नहीं तो शूट नहीं हुआ। फ्राइड राइस बन गया था, हम लोग ने खा पी के सब काम करके सो गए थे। और ये है सुबह का समय, तो सुबह के हो गए हैं सारे काम और यहाँ पर हम आ गए हैं नहा धोकर पूजा करके। तो चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद खाऊंगी अपनी मेडिसिन। तो ये देखिए चाय रखी है, थोड़ी सी नमकीन ले ली थी। तो चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं। और बारिश यहाँ झमाझम हो रही है दोस्तों। मानसून तो अच्छा आया है, अभी बारिश हो रही है। बारिश होती है तो फिर गर्मी भी गायब हो जाती है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, ठंडा मौसम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा है और कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, कोई रेसिपी वगैरह किचन का कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि घर के ही काम नहीं हो पा रहे थे। तो शूट क्या करना, तबीयत थोड़ी सही लगेगी तो पूरा शूट करूँगी। जिस तरह से ब्लॉग बन पाया है उस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा अरेंज करके आपको दिखाया। ये देखिए सारे काम हो गए, कपड़े वगैरह धुल गए थे तो सूखने के लिए डाल दिया है मैंने विंडो में। और धूप तो है नहीं है, सूखेंगे जो सूखेंगे नहीं, घर के अंदर हवा में सूखेंगे पंखे में। तो झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, सारे काम हो गए थे सुबह के। तो यहाँ पर मैं लंच नहीं बना रही हूँ, दोपहर का खाना। और आज किसी को टिफ़िन नहीं ले जाना था इसलिए मैंने सुबह टिफ़िन वगैरह कुछ बनाया नहीं। तो ये हमारे लिए खाना बन रहा है, मेरे और मेरी छोटी वाली के लिए। तो वही बना रही है रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने बोला बना लो और साथ में हो जाएगा आम और हरी चटनी। तो सिंपल सा लंच बन गया है। देखिए बना रही हैं, उसके बाद हम कर लेंगे लंच। अगर ये छोटा सा ब्लॉग है फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए जिससे हमारा चैनल आगे ग्रो करे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना सकूं। यहाँ मुंबई में घूमने फिरने की बहुत जगह है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन मुझे थोड़ा बारिश का वो होगा तो फिर आपको ज़रूर घुमाने ले चलेंगे, दिखाने।